कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। वह ग्रह जिससे आप सब डरते हैं या कहिए आपको डरा दिया जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। 2022 में वैसे तो सारे ग्रह राशि परिवर्तित करेंगे, खासतौर पर गुरु, राहु और केतु जो बड़े ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन होंगे। लेकिन शनि का जो राशि परिवर्तन है इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारी भी नजर रहेगी और आ, आप जो जातक हैं उनकी भी सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि शनि का यह राशि परिवर्तन कब होगा और 2022 में शनि की चाल कैसी रहेगी। शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आएंगे, मकर राशि से राशि परिवर्तित करके, और इसके बाद धनु राशि के ऊपर 7.5 समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुंभ राशि में 35 दिन रहने के बाद ही ये जो है वो वक्री हो जाएंगे। जो शनिदेव हैं वक्री हो जाएंगे 4 जून को, और उसके बाद यहीं पर वक्री रहते हुए 12 जुलाई को वक्रावस्था में मकर राशि में दोबारा से चले जाएंगे। 23 अक्टूबर को शनि की चाल दोबारा सीधी होगी, मार्गी अवस्था में आएंगे, और फिर दोबारा से आगे चलते हुए 2023 में 17 जनवरी को दोबारा से कुंभ राशि में आएंगे, और फिर 2.5 साल में शनि यहीं पर कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो ये तो शनि की चाल है, और शनि की इस राशि परिवर्तन का हम सबके ऊपर असर पड़ेगा। जिन राशियों पर 7.5 खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर ढैया खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, और जिनके ऊपर ढैया शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी राशियों पर ये ज्यादा प्रभाव रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर जिस भाव में शनि आपकी कुंडली में विराजमान होंगे, जिन 2 राशियों का स्वामित्व शनि के पास है, और जिन 3 राशियों के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, जीवन के वो एस्पेक्ट आपकी कुंडली में प्रभावित होंगे। आगे हम बात करेंगे राशि वाइज कि कौन सी राशि के ऊपर शनि की इस बदली चाल का 2022 में क्या असर पड़ेगा। तो ये तो आपने जाना कि शनि की 2022 में चाल कैसी रहेगी। आइए अब जानते हैं कि धनु राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो धनु राशि, जैसे आप देख सकते हैं कि शनि अष्टम से निकल जाएंगे, तो सबसे अच्छी खबर यह है धनु राशि के लिए कि यहां पर ढैया समाप्त हो जाएगा। शनि की अष्टम ढैया से गुजर रही थी ये मिथुन राशि, यहां से मिथुन राशि से ढैया खत्म हो जाएगा, और शनि अब यहां पर भाग्यस्थान से गोचर करना शुरू कर देंगे। भाग्यस्थान जो है यहाँ पर शनि की अपनी राशि पड़ी होगी कुंभ, और यहाँ पर कुंभ राशि में शनि जो है वो मूल त्रिकोण राशि में रहते हैं, और भाग्यस्थान में रहकर उनकी दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव के ऊपर, 6ठे भाव के ऊपर और तीसरे भाव के ऊपर। तो ये जानते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में आप इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अष्टम में से शनि का निकल जाना अच्छा है, क्योंकि जब अष्टम में थे तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही थी आपकी लाइफ में, वो चीजें अब जो है वो डिस्टर्ब होना खत्म हो जाएंगी। अब भाग्यस्थान में आने से शनि कैसे क्या आपको प्रभावित करेंगे। यहाँ पर शनि की राशि है, यहाँ पर गुरु की राशि, दशम स्थान में गुरु की राशि होगी यहाँ पर, लेकिन शनि कर्म को प्रभावित नहीं करेंगे। जी हाँ, शनि आपकी लाइफ में अब कर्म को प्रभावित करना बंद कर देंगे। पहले यहाँ पर कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि आ रही थी, इसलिए आपको प्रोफेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। चाहे आप जॉब में थे, चाहे आप जो है वो फ्रीलांस काम कर रहे थे, चाहे आपका कोई कारोबार हो रहा था, चीजें वहां पर डिले हो रही थी आपके साथ, तो वो चीजें अब डिले होना बंद हो जाएंगी 29 अप्रैल के बाद। तो प्रोफेशनली ये काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि अष्टम ढैया खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसका असर आपके प्रोफेशन के ऊपर नजर आएगा, आपकी इनकम के ऊपर नजर आएगा। आपको इनकम जो है वो आपकी इनकम जो है वो ठीक हो जाएगी। कारण यह है कि जब शनि यहाँ पर थे तो सीधा दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ रही थी, वहां पर धन संचय करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब शनि की दृष्टि वहां से हटेगी तो धन भाव जो है वो खाली हो जाएगा। वहां पर आपको चीजें जो है वो अच्छी होती हुई देखने को मिलेंगी। हालांकि शनि की दृष्टि आय भाव के ऊपर रहेगी, चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, इनकम थोड़ी सी डिले हो सकती है। हो सकता है कि आपकी उम्मीद के मुताबिक ज्यादा जल्दी ना हो, लेकिन चीजें एग्जीक्यूट होंगी। और धन भाव के ऊपर से शनि की दृष्टि हटने का मतलब है कि आपका जो है एसेट्स जो है वो अब क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए ये चीज बहुत अच्छी है प्रोफेशन और इनकम के लिहाज से। दूसरी बात हम करते हैं कि क्या आपके रिलेशनशिप पर इसका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ने वाला, खासतौर पर मैरिड लोगों के लिए। जब तक शनि अष्टम में गोचर कर रहे थे आपकी कुंडली में, वो दूसरे भाव को देख रहे थे, यह कुटुंब भाव होता है, और कुटुंब भाव पर शनि की दृष्टि के कारण थोड़ी सी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि वही भाव वाणी का भाव भी होता है। शनि की दृष्टि होने के कारण आपकी वाणी में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। आप थोड़ा सा एग्रेशन में जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे थे, आप थोड़ा सा रिएक्ट जो है वो ओवर तरीके से कर रहे थे। वो चीज़ें अब होनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि शनि का प्रभाव जो है वो वाणी वाले भाव से हट जाएगा, कुटुंब वाले भाव से हट जाएगा।
तो रिलेशनशिप में आपसी तालमेल जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा मैरिड लोगों के लिए। और सिंगल्स के लिए भी ये स्थिति अच्छी है क्योंकि पंचम किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो रहा। तो यदि आपकी उम्र मैरिज के लायक हो गई है या आपके घर वाले आपके लिए वर या वधू ढूंढ रहे हैं तो आपको 2022 में इसका फल मिल सकता है। तो रिलेशनशिप के लिहाज से भी ये शनि का गोचर अब अच्छा है क्योंकि अष्टम से शनि हट गए हैं और वहां पर उनकी दृष्टि काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ की जिनको प्रभावित अब नहीं कर रही, जो अहम होती हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा। थोड़ा सा लिटिगेशन से बचकर रहिएगा। किसी अनावश्यक विवाद में पड़ने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर जा रही है। ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। किसी को पैसा मत दीजिएगा उधार, हो सकता है कि आपका पैसा वहां पर फंस जाए और लंबा फंस जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी वापस लेने में। तो छठा भाव प्रभावित हो रहा है, इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। कहीं भी कोई भी परेशानी होती है, आपको फिजिकली आपको लगता है कि छोटा मोटा बुखार है या कहीं पर बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। छठा भाव आपको थोड़ा सा परेशान रख सकता है। फिजिकली परेशान रखेगा, लेकिन मेंटली आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है क्योंकि शनि यहाँ से आगे निकल गए हैं, भाग्यस्थान में आ गए हैं। तो यदि यहाँ पर शनि क्योंकि भाग्यस्थान में है इसलिए ये भाग थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और यदि आप ट्रैवल प्लान करते हैं तो ट्रैवल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये तो थी बात आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ और आपके इनकम और आपकी प्रोफेशन को लेकर। आइए बात करते हैं कि क्या आपको कोई उपाय करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में दशा या महादशा शनि की चल रही है तो आप उपाय जरूर करिए। वैसे भी आपको उपाय करना चाहिए शनि का, क्योंकि शनि यहाँ पर आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के भी मालिक है। तो जितना शनि आपकी कुंडली में मजबूत होंगे उतना आपका भाग्य जो है वो संवरेगा, भाग्य अच्छा होगा। तो शनि के उपाय के तौर पर आप शनिवार के दिन मंदिर जाइए, शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करिए। ये रूटीन का उपाय है, आप जो कर सकते हैं। या फिर आप जो लेबर क्लास है, काम ऐसा करते हैं जो जिसमें श्रम का इस्तेमाल होता है, जो समाज का छोटा तबका है, उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करिए, उनकी सेवा करिए, उनको कुछ खाने को दीजिए, भोजन दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय साबित होगा। तो ये तो थी मिथुन राशि की बात। अगली राशि कर्क के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।